तो एनालॉजी में एक्चुअली समता होता है, समानता होता है और क्लासिफिकेशन में विषमता होता है। तो अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कैसे होता है और किस तरह के। तो देखिए, एनालॉजी का मतलब होता है समानता और क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गीकरण। ठीक है, ये आपका नाम नहीं दिखा है, लेकिन विषमता का मतलब ये विषमता का यहाँ पे आता है। तो एनालॉजी समानता जो होता है, कहने का इसमें मतलब यह होता है कि आपको 4 चॉइस दे दिए जाएँगे, ए, बी, सी, डी, और उसमें से कहा जाएगा कि इसमें से अ, ये वर्गीकरण में, विषमता में, कि इसमें से कौन एक है जो अलग है, विषम है, सबसे डिफरेंट है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए। तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और समानता का जो एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें होते हैं कि 3 दिया हुआ है, तो चौथा के लिए चॉइस आपको दिया रहेगा वो 1, 2, 3, 4, कि इसमें से कौन है जो इस सीरीज को या इस एनालॉजी को फॉलो करते हुए आगे फिट बैठता है। तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और ये भी जो होते हैं, देखिए समानता अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। नॉर्मली इसके लिए आपको जैसे वो क्या पूछेंगे, जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, देश है, उसकी राजधानी। अब मान लीजिए लिख दिए भारत दिल्ली, तो चाइना पूछ दिए कि इससे कौन जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको पहचानना होगा कि चाइना का कैपिटल बीजिंग है, तो बीजिंग। उसी तरह से मान लीजिए कि भारत का, बिहार का राजधानी उन्होंने कह दिया बिहार, उसके साथ पटना, तो आपका छत्तीसगढ़ लिखकर छोड़ दिया कि आप ये कौन अ, इससे समान है, तो आपको पहचान छांटना होगा रायपुर। तो इस तरह के, उसी तरह जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि समाज का स्टडी को सोशियोलॉजी बोलते हैं, तो लिख दिया समाज शास्त्र या अंग्रेजी में सोशियोलॉजी। तो इस साइड में मान लीजिए लिख दिया कि वनस्पति का या पौधों का अध्ययन, तो इधर लिख दिया। तो अब उसका आपको उसमें जूलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी सब लिख दिया, केमिस्ट्री, तो आपको उसमें से पहचानना होगा कि बॉटनी होगा। अब बहुत समय क्या होता है कि जैसे टूल होते हैं, डॉक्टर का कुछ टूल होता है, इंजीनियर का कुछ टूल होता है, मैसन का कुछ टूल होता है, तो उस तरह का टूल रिलेटेड पूछ देते हैं। जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं, उनका बोली का, आप जानते हैं कि उनकी बोली को अलग-अलग भाषा हो, मतलब अलग-अलग शब्द होते हैं। अब उसी तरह से जो जानवर होते हैं, उनके बच्चों को अलग-अलग का शब्द यूज़ होता है। तो इस तरह के वो बहुत सारा मिला-जुला के पूछते हैं। तो अगर इसको, दोनों को, एनालॉजी और वर्गीकरण को आप देखेंगे, और तो पाएँगे कि ये बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन्स होते हैं। कुछ होते हैं शब्द पर आधारित। शब्द पर आधारित कैसे? जैसे अभी हमने बोला कि मान लीजिए दे दिया कि भारत, भारत, दिल्ली, तो यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए कोई भी नेपाल, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, मान लीजिए कि बीजिंग, कुछ भी, आपका चाइना का राजधानी, थाईलैंड, उसी तरह यूएसए का राजधानी, ब्रिटेन का राजधानी, कहीं सब बहुत सारे कंट्री का राजधानी दे देगा, अंत में लिख देगा काठमांडू। तो आपको पहचानना है कि नेपाल का राजधानी काठमांडू है, तो
पहचान लेंगे। तो ऐसे शब्द आधारित होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक पक्षी का नाम लिख देगा, उसके बाद उसका घोंसला लिख देगा। तो इधर अगर मान लीजिए कि कोई भी शेर लिख दिया, तो शेर के घर को क्या कहते हैं, वो लिख दिया। तो इस तरह से हम ये शब्द आधारित होते हैं। दूसरा होते हैं वर्णमाला आधारित। वर्णमाला का मतलब है कि जैसे नॉर्मली वर्णमाला आधारित आपको इंग्लिश आधारित आता है। तो देखिए वर्णमाला में ये बहुत ट्रिकी होता है, अधिक ट्रिकी होता है। ये तो नॉर्मली आपको याद है, आप तुरंत लिख देते हैं। ये जो वर्णमाला आधारित होते हैं वो थोड़ा-सा ट्रिकी होते हैं। तो होता क्या है कि आप जानते हैं कि वर्णमाला में समझना है कि एक तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 होते हैं, इसको हम लोग भावेल बोलते हैं, स्वर। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। और बाकी जो 21 लेटर्स होते हैं, उनको हम लोग व्यंजन बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। ये आप लोग जानते हैं। दूसरा चीज इसमें जो बहुत अधिक यूज होता है, वो होता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में ये जितने अल्फाबेट्स हैं, अक्षर हैं, ए बी सी डी से लेकर जेड तक, ये सब का जो प्लेस का नंबर होता है, तो कैसे हम लोग करते हैं, कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप शुरू करिए ए से, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। अब देखिए यहां से लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए एम हो गया, इसी के सामने से शुरू कर दीजिए एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब देखिए ए हो गया, एन से हो गया 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और यह हो गया 26। हाँ, अब देखिए यह जो है, अब यहाँ पे ये ऐसा इसलिए लिखा गया है कि देखिए यह 13 नंबर है और यह 14 है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आ गया। उसी तरह कोई भी नंबर लीजिएगा, यह 12 है और यह 15 है। ये दोनों को ऐड करिएगा तो 27 आएगा। यहाँ 1 है और यहाँ 26 है, तो यह 27 हो गया। तो इस तरह से ये पेयर बन जाते हैं, ए का जेड के साथ, बी का वाई के साथ, सी का एक्स के साथ, डी का डब्ल्यू के साथ, एम का एन के साथ। इस तरह से पेयर बन जाता है।
और जब इसको आप सम करते हैं तो हमेशा 27 आते हैं। तो इस पेयर का बहुत यूज होता है, बहुत बार वो ऐसा पूछेंगे, और आप जितना जल्दी ये सब चीजों को रिकॉल कर पाएंगे उतना आसान होगा। अच्छा, दूसरा के तो एक तो इस तरह से चीजों को जब आप खुद करके एक दो बार लिख कर और देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किसके बीच कितना डिफरेंस है, कौन किसका इस तरह का पेयर बनता है, तो उससे आपका प्रॉब्लम करना आसान हो जाएगा, पहला। दूसरा चीज क्या होता है कि हम लोग उसको आगे भी देखेंगे, जब कोडिंग डिकोडिंग करिएगा तो आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगा कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग यहाँ से ए से शुरू करते हैं और ए बी सी ऐसे करके, और हम लोग जेड तक याद कर लेते, मतलब जेड तक याद रहता है या यूज करते हैं। अब लेकिन और यहाँ जेड में आके खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप इसको सर्कुलर फॉर्म में याद करते हैं, ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए ए से शुरू किए, इधर से घूमकर और यहाँ पे आपका आ गया जेड। तो कोई भी मान लीजिए कहीं आप नंबर ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा चीज चल रहा है कि इधर से शुरू किया और यहाँ पे जेड आपका 26 आ गया, उसके बाद आगे फिर से कंटिन्यू है ये सब। तो इसको घटाने के लिए ए में जेड को कैसे घटाएंगे, 1 में 26 घटाएंगे, माइनस होने लगता है। तो उस केस में आप इसको 27, बी को 28 इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसको हम लोग देखेंगे सेपरेटली एग्जाम्पल से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा शब्द पे आधारित, उसी तरह यहाँ वर्णमाला पर आधारित रहेगा। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। लेकिन इस तरह से मैंने इसलिए अभी इतना लिखा कि आप अपने इस तरह से लिखकर और इसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना होती है, और ये बहुत आसानी से आप बना लेंगे अगर आप जितना तेजी से इसको इसके पेयर वगैरह खोज पाए, या इसका नंबर की कितना नंबर जगह पोजीशन पे होता है ये कर पाए। अब देखिए तीसरा होता है संख्या पर आधारित। संख्या पर आधारित कहने का मतलब होता है कि अब जो ये दिया देगा, ये आपको नंबर रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2:4 एग्जाम्पल, यहाँ दे दिया 3, यहाँ ये। अब ऑप्शन आपको जो भी देगा, तो देखिए अगर ये 2×4 है तो यहाँ 3×6 हो सकता है। यहाँ देखिए लेकिन 2 का पावर 2 भी 4 के बराबर होता है, तो उस केस में यहाँ 3 का पावर 2 करिएगा तो 9 हो जाएगा। तो जो नंबर रिलेटेड होते हैं उसमें कोई यूनिक आंसर नहीं होता, अद्वितीय आंसर नहीं होता है, क्योंकि उसको बहुत तरह से एग्जामिनर ट्विस्ट कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाते समय, नंबर्स वाले को बनाते समय, आप कोई फिक्स्ड माइंडसेट के साथ नहीं जाना है कि ये तो स्क्वायर ही करेगा या जोड़ करेगा। उसमें हमें उसको देखना है, चेक करना है कि आंसर में क्या है। जैसे अभी मैंने यहाँ बताया कि देखिए अगर यहाँ 2×4 लीजिएगा, 2×4 होता है, लेकिन 3 में 2 से करिएगा तो 6 आएगा। लेकिन पता चला कि आपका एग्जामिनर जो है 6 ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो आप परेशान होंगे। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन देखिए, तो 2 का पावर 2 तो 4 है, तो 3 का पावर 2 9 हो गया। अब इसको ऐसे भी दे सकता है कि 2 + 2 4 हुआ, तो 3 + 2 5 होगा। तो बहुत तरह के ऑप्शंस आपके सामने आ सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को करते समय आपको आंसर को देखकर जो आंसर में दिया हुआ है उसको एप्रोप्रिएटली चूज करना है, चुनना है। अब जैसे देखिए शब्द आधारित के ये एग्जांपल्स हैं, और ये जो हैं ये क्या चीज के हैं क्वेश्चंस, एनालॉजी के। ये हैं एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स समानता। ये समानता पर आधारित क्वेश्चंस हैं। तो कहता है कि जैसे मान लीजिए कि अंधा और ये देखना, और हम लोग जानते हैं कि ये ना मैथ में भी ये सिंबल यूज होता है। कहता है कि ये दोनों में जो संबंध है वही संबंध ये दोनों में है। मैथ में भी
हम लोग देखेंगे जब प्रोपोर्शन पढ़ेंगे रेशियो के बाद, तो ये इस तरह का यूज करते हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो यहाँ ये रहता है कि ये दोनों में जो संबंध है वही संबंध ये दोनों में होना है। तो जैसे मान लीजिए कि अंधा तो देखना, तो बहरा, अब यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन कुछ भी लिख देगा, बोलना, चलना, दौड़ना, कूदना, सुनना, तो ये आपका स्वाभाविक रूप से आंसर सुनना हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि भोजन, भूख, तो सोना, तो अब बहुत सारा आपको क्वेश्चन दे सकता है कि मजबूती, सुस्ती, थकावट, इस तरह से बहुत सारा। तो जैसे सोने से हमें हमारी थकावट दूर होती है, तो थकावट हो जाएगा, या जो भी आंसर में एप्रोप्रिएट हो उसको चुन लेना है। जैसे मान लीजिए गेहूं, अनाज, पानी आपको कह देगा पेट्रोल, डीजल, तरल, तो हमें किरासन तेल, तो वो सब चीजें नहीं चुन के हम इसको तरल चुनेंगे कि जैसे गेहूं अनाज का एक पार्ट है, उसी तरह पानी जो है तरल का एक पार्ट है। तो शब्द पर आधारित इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इसके बहुत वेरिएशंस होते हैं, मतलब बहुत तरह से क्वेश्चंस को ये किया जा सकता है, फ्रेम किया जा सकता है। कि जैसे मैंने बताया देश का और मुद्रा के नाम पे, प्रत्येक देश का मुद्रा अलग होता है, हमारा जो समाज में संबंध होता है उसके उस पे, बहुत सारे जो पेशा होते हैं उस पे, जानवर और उनके घर के आधार पे, जानवर और उनका झुंड को जो बोलते हैं उसके आधार पे, तो इस तरह से बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जो आप मैक्सिमम आप जानते हैं और आप आसानी से चुन लेंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब जो एनालॉजी का ही दूसरा क्वेश्चन होता है, एनालॉजी का ही है, मतलब समानता का ही अभी हम देख रहे हैं, एक है वर्णमाला पर आधारित। कि अब देखिए यहाँ कहता है कि एजी और फिर आईओ में जो संबंध है वही संबंध ई के का किसके साथ होगा। तो अब अगर ए जी है, अब अगर आप वही देखें तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन इस तरह से होता है। तो देखिए आपका ए यहाँ 1 पे है और जी ए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया या 9 हो गया। तो अगर आप देखिए ए और जी है, तो ए 1 है तो ए आपका ए 7 है, 6 का डिफरेंस है। और यहाँ पे देखिए ए है तो ए के कोरोस्पोंडिंग ए है और जी के कोरोस्पोंडिंग या है। तो ए के बाद आई कितना नंबर पे है, ये देखिए आई आपका 9th है, ये 10 है, 11, 12, 13 और फिर इधर एन हो गया आपका 14। तो ए देखिए अगर इसको ऐसे नंबर के फॉर्म में लिखिए तो ए 1 है और आपका ये जी जो है देखिए 7 है, आई 9 है, वो 15 है। अब इसके लिए ई कौन सा है, देखिए 5 है और के 11 है। अब देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूं कि सब में ना एक्चुअली एक आपको रिलेशन पैटर्न दिखेगा।
यहाँ पे 1 है, 7 है, 9 है, 15 है, 5 है, 11 है। अब जब आप इसको देखने लगेंगे तो एक तो देखिए सब में ये बाद में बड़े नंबर हैं। तो कोई अगर पहले यहाँ पे भी इसी तरह से लिखा है कि बाद वाला सब बड़े नंबर वाले लेटर हैं, लेकिन एग्जाम में कभी ऐसा होता है कि वो एग्जामिनर जानबूझ के आपका प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए ऐसा दे देता है कि आपको ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इस सब पैटर्न को देख रहे हैं तो अगर मान लीजिए सपोज इसी को लिख देता YS, तो आप समझ जाते कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से तो अब देखिए इस सब में 6 का डिफरेंस चल रहा है। ये हमारा 9, ये 1 है तो इसमें आपने ऐड किया 8 तो 9 आ गया। तो अब 5 में हम 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13। तो देखिए आपका 13 नंबर कौन सा है? M है। तो पहला लेटर जो होगा वह M होना चाहिए। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका यही आंसर होगा, क्योंकि दूसरा M है ही नहीं। तो एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंटली और करेक्टली आप एक को कर लीजिए तो आपको फिर आगे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसे लेकिन आप चेक जरूर करिए, जैसे आप देखिए यहाँ 7, 8, 15 था तो 11 और 8 कितना होगा? 19। तो दूसरा जो लेटर है वो 19th वाला नंबर लेटर होगा। तो OPQRS, ये देखिए 16, 17, 18 और ये 19। तो आपने इसको ऑलरेडी टिक कर दिया है तो आप आगे कैलकुलेट किए तो भी 19 आ रहा है। लेकिन एग्जाम में आपको ये दोनों करने का जरूरत नहीं है। जैसे ही एक आपको M मिल गया और आप देख रहे हैं कि बाकी कोई चॉइस में M नहीं है तो आप उसको करके और आगे बढ़ जाएं। दोबारा वो दूसरे को चेक करने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से वर्णमाला पे आधारित क्वेश्चंस और कोई भी वेरिएशन उसका हो सकता है। और फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि दोनों को आप करने का कोशिश नहीं करें। एक अगर आपका मिल गया तो और फिर वो चीज नहीं दिया हुआ है, दूसरे में किसी में M नहीं है, तो आप दोनों चेक करने का कोशिश ना करें, आपका वो ऑटोमेटिक आंसर हो गया। अब जैसे देखिए यह है, अब दिया है कि डॉग और जेड में जो रिलेशन है वही रिलेशन कैट और कौन सा ये सब में से किसमें है। अब अगेन आप ये देखिए तीनों का अगर आप ऐड करिए तो आप देखिएगा कि ये 26 आएगा। इसीलिए यहाँ पे JD अकेले दिया हुआ है। इसका पोजीशन सबका ऐड करेंगे तो आपको 26 आएगा। तो अब कैट का देखिए कि क्या पोजीशन होता है। अगर हम लोग आप करिए तो C का आप जानते हैं कि 3 होता है और A का जानते हैं कि 1 होता है और T का क्या होगा? T का होता है 20। कितना है? 20 20 होगा। यस सर जी 20 होता है। हाँ, तो अब ये तीनों को आपने ऐड किया तो 24 हो गया। जी तो 24 लेटर कौन सा होता है? X होता है। जी तो ये आपका आंसर हो गया। 24 28 किए तो ये तीनों को ऐड करिए, 20, 21 और 3 24। यस जैसे इसको देखिए, अब जैसे D है, D का पोजीशन क्या होता है? 4 होता है। O का क्या होता है? 4 और G का क्या होता है? O का क्या होता है? 15। हाँ, M का हम लोगों ने देखा था कि 13 होता है और N यहाँ आता है 14 होता है। तो O बिल्कुल आपने ठीक बताया 15 होता है 15 जी है ना। और G का 7 हाँ तो 7। तो देखिए जोड़िए 15, 7, 22 और 4 26 हो गया।
जी और उसी तरह से यहाँ 20 1 21 और 3 24 हो रहा है। 24 तो अल्फाबेट का 24वां लेटर है वो X। X है। तो इस तरह का रिलेशन आ रहा है कि ये तीनों का जो पोजीशन का नंबर है उसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो जो आ रहा है वही नंबर का लेटर यहाँ पे इसने दिया है। तो ये दोनों में जो संबंध है वही हमें ये दोनों में संबंध देखना है। तो अगर हमने यहाँ X लिख दिया तो हमारा नंबर वो आएगा तो उसी के अनुसार, जैसे इसको कैट को भी जोड़े तो 24 आ रहा है। हाँ और जी को जोड़े तो भी 24 आ रहा है उसका नंबर। क्लियर है? हम्म, सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। प्लस प्लस देखिए क्या होता है, बराबर एक और चीज मैं बताता हूँ। होता क्या है कि इसमें जैसे अभी बहुत टाइम लगता है हम लोगों को ना, कि एक कौन सा नंबर है, एक इसका क्या नंबर होता है, इसका क्या नंबर होता है। तो इसका तरीका यह है कि आप क्या करिए, यह ए है, प्रत्येक 5 पे आप जानते हैं यह क्या होता है, ये 5th होता है। उसके बाद उसी तरह से 10th, 15, 20 और 25। इस तरह से आप इसको, सपोज आपको ई याद है तो आप तुरंत करेंगे कि एफ जो होता है 6 होता है, डी 4 होता है। जैसे ही कोई लेटर आया आप तुरंत, जैसे मान लीजिए कि आपका 15 ओ होता है, तो अगर आपसे पी पूछा, पी आया तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि 16 होता है। एन तुरंत याद आ जाएगा कि 14 होता है। तो ऐसे इसका बीच का जो नंबर है 5-5 के, इस पे आप ऐसे याद करें कि तुरंत आपको याद हो जाए। अब इसके भी याद करने के तरीका अपने तरीके से आप लिख लीजिए। एक चला ई के साथ, ई 5th नंबर है, 5 बजे शाम में किसको मिलने के लिए, कैसे करके आप अपने हिसाब से एक सेंटेंस बना लीजिए, आपको सब याद आसानी से हो जाएगा। नहीं होगा, अगर दिक्कत होगी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपका अपना रहेगा तो आप आसानी से आपको याद रखेगा। कोई एक स्टोरी टाइप, कौन कितने बजे चला, कहाँ पहुंचा, कितने लोगों से मिला, इस तरह से करके एक सेंटेंस बना लीजिए। उसमें जैसे ही देखेंगे आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तुरंत आपको याद आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है फिल्म, और ये फिल्म जो है कहता है कि फिल्म AGH के साथ इसका जो संबंध है वही मिल्क का किसके साथ संबंध है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए एफ का ए के साथ संबंध है, आई का डी के साथ है, एल का जी के साथ है, एम का एच के साथ है। तो देखिए एफ पहले आता है कि एम पहले आता है? ए पहले आता है। एफ पहले आता है ना? आता है। तो एफ पहले आता है, एम बाद में आता है। तो ये देखिए ए पहले आता है, एफ बाद में आता है। तो यह आंसर हो सकता है, ये है नहीं लेकिन हो सकता है। एच देखिए, एच पहले आता है, ई बाद में आता है। ई पहले आता है। अच्छा देखिए, इसको दूसरे तरह से आप देखिए, अगर नंबर के हिसाब से देखिए, यह कितना नंबर है? 6 है। 6 और यह कितना नंबर है? 6 है। यह कितना है? 1 है। तो 6 में -1 करिएगा तो आपको ए नंबर मिल रहा है ना? अब एम है, एम कौन सा नंबर है? एम हो जाएगा 13 है। तो 13 में अगर 5 माइनस करिएगा तो क्या आएगा? 8 आएगा जी। और 8 कौन सा नंबर होता है, कौन सा होता है? एच एच होता है।
तो अब देखिए, इसीलिए एग्जामिनर जो है समझ के कि आप केवल एक ही से आंसर न बता दें, इसलिए इसने 3 आंसर आपका एच से शुरू कर दिया। तो ए पहले भी हम लोग बात किए, ए नहीं है, नहीं हो सकता। अब आइए दूसरा पे आइए, यह आई है, आई कितना नंबर होता है? 9, 9। और ये डी है, ये कितना हो गया? 4। वही 5 का डिफरेंस चल रहा है। अब जी यहाँ पे आपका 9 दे दिया, आई दे दिया ना। जी तो देखिए, पहले आपका काम को उसने डिफिकल्ट बनाया कि एच तीनों में दे दिया, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आई है, तो उस लॉजिक से यहाँ डी हो रहा है। तो यहाँ अगर हमारा आई है तो उस लॉजिक से हमारा दूसरा जो होगा डी ही होगा। जी ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? जैसे जी एफ होगा। ठीक है, अब जैसे तीसरा भी ये देख लीजिए आपका ये करने के लिए कि ठीक चल रहा है, ठीक है कि नहीं। जैसे जी है, ये कौन सा हुआ? 7 हुआ। और एल क्या होता है? 12 होता है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी एल दिया है तो यहाँ भी एल दे दिया, देख रहे हैं? जी तो देखिए, एग्जामिनर जो होते हैं कि अगर आप समझते हैं तो आपका काम आसान करने के लिए इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाता है कि देखिए, आपको एफ के साथ जो एम के साथ क्या रिलेशन होगा वो तो ढूंढना पड़ेगा कि एफ के साथ ए का जो रिलेशन है उसको, तो आपने ढूंढ लिया कि एच होगा। अब देखिए, यहाँ आई और एल दोनों कॉमन कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो आई और एल दोनों कॉमन है, इसका मतलब है कि यहाँ जो आ रहा है वही चीज यहाँ भी आएगा उसी लॉजिक से। तो यहाँ आ रहा है डी और जी, तो ये देखिए आपका आ गया डी और जी। तो ये आपका आंसर, पहले भी हम लोगों ने कहा कि ये आंसर है, ये आंसर है। अब और देखिए फिर दोबारा अगर एंड से देखिएगा तो यहाँ एफ इसमें भी दे दिया, एफ इसमें भी दे दिया, तो आपको दो में कंफ्यूजन होगा। तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम को बनाने का क्या, अब आपको धीरे धीरे पैटर्न को समझना है, ट्रिक को समझना है कि कैसे हम आसानी से एग्जाम में, तो ये जो दोनों में रिलेशन है, तो अगर दोनों रिलेशन कोई पार्टिकुलर लेटर यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो उसका आप आसानी से कह सकते हैं कि वही है। जैसे यहाँ दूसरा लेटर आई है और यहाँ पे डी आ रहा है, तो यहाँ आई है तो इसका दूसरा लेटर डी ही आएगा, वो आसानी से आप कह देंगे। एल है तो जी ही आएगा। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन आंसर नहीं हो सकता है। तो इसमें एक तो नंबर को आसानी से याद रखें, तो दूसरा जैसे मैंने बताया 5-5 के इस पे या 4-4, 6-6 जैसा आपको याद करने का हो, कुछ आप बना के एकदम बिल्कुल याद रखें। और तो आपका प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा। इसमें इसी का ट्रिक होता है, इसमें और कुछ नहीं है। अब देखिए, संख्या पर आधारित, जो संख्या पर आधारित प्रॉब्लम होते हैं ये भी बहुत ट्रिकी नहीं होते, लेकिन कभी कभी हम लोग उलझ जाते हैं। उलझ इसलिए जाते हैं कि हम लोग कोई एक सेट पैटर्न से चलते हैं कि स्क्वायर होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एकदम ओपन रहना है। और वो कैसे पता करना है? आंसर देख के। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे है 6 और 35, तो आप जानते हैं कि 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 होता है, तो 36 में एक कम करिए तो 35 होता है। 7 है, इसका स्क्वायर करिए तो 49 होता है, एक माइनस करिए तो 48 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे आइए, अब मान लीजिए 4 है, 24 है, यहाँ 17 है, यहाँ पे आप हमें निकालना है कि क्या है। अब देखिए 4 और 24 में क्या रिलेशन होता है? ये 6 टाइम्स होता है। 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, लेकिन अगर हम 17 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 102 आएगा, जो इसमें है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है। अब हम इसको देखेंगे कि आखिर क्या है जो इसमें फिट बैठ सकता है। तो फिर 24 में देखिए, और 4 में कितना का डिफरेंस है, 20 का। 4 में 20 को ऐड करिएगा तो 4 + 20 = 24। अब 17 है, उसमें 20 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 37। ये आपका आंसर हो गया। तो हमेशा यही नहीं देखना है, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन, कोई पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन सब देखना है। तो इसलिए नंबर सीरीज का भी प्रैक्टिस आपको खूब करने है, ताकि ये सब आपके प्रैक्टिस में आ जाए, देखेंगे और तुरंत कर लेंगे। और इसके लिए जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इस तरह का एटलीस्ट 20 स्क्वायर तक आपको याद रहना चाहिए कि कितना आता है, तो बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। उसी तरह 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ये अधिक अगर नहीं तो कम से कम 10 क्यूब तक याद रखिए या 15 क्यूब तक, तो प्रॉब्लम बनाने में आपको काफी कम समय लगेगा। बहुत समय ऐसे सीरीज दे देते हैं, हम लोग इसको फिर सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे है 4, 25, 81। अब ऐसे ही देख के आप समझ रहे हैं कि 4 भी स्क्वायर, जब ये आप याद करिएगा तो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो इस तरह का तीनों स्क्वायर है। अब हम यहाँ देखें, इसमें a स्क्वायर नहीं है तो यह नहीं होगा। अब इसमें यह स्क्वायर नहीं है तो यह नहीं होगा। इसमें तीनों स्क्वायर है तो हो सकता है, और इसमें भी यह स्क्वायर नहीं है तो यह भी नहीं होगा। तो यह हमारा आंसर होगा। अब इसको देखने का जरूरत ही नहीं है कि इसके बीच में कितना गैप है, इसके बीच में कितना गैप है, कितने का स्क्वायर है, कुछ नहीं। एक पैटर्न हमें दिखाई दिया जो मैच कर रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। सर ये समझ नहीं आया। अच्छा, अभी बताता हूँ। हाँ, ऐसे ही जहां समझ में नहीं आए वो पूछिए। देखिए ये लिखा हुआ है 4, 25 और 81। 2 में 2 से गुना करते हैं तो 4 आता है, और 5 में 5 से गुना करते हैं तो 25 आता है, 25 है। और 9 में 9 से गुना करते हैं तो 81 आता है। जी तो ये तीनों नंबर जो हैं वो कोई कोई नंबर के स्क्वायर हैं। जी ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो 79 है वो कोई भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। कोई भी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 79 नहीं आता है। जी उसी तरह 48 जो है, अगर आप याद कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि कोई भी नंबर का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 नहीं आएगा। जी। और उसी तरह 143 2 बार कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 नहीं आएगा। नहीं। इसका मतलब यह भी आंसर नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता और यह भी नहीं हो सकता। तो यह हमारा आंसर है। और ऐसे भी ये देखेंगे, ये 4 × 4 करिएगा तो 16 आता है, 8 × 8 करिएगा तो 64 आता है, और 10 × 10 करिएगा तो 100 आता है। ठीक है। ओके सर। हाँ, इसीलिए हमने कहा कि अगर आप याद रखेंगे ना कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस तरह से, तो आपको आसानी होगी प्रॉब्लम को करने में। जी। अब जैसे देखिए यहाँ अच्छा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है, इसलिए मैं ये अलग अलग तरह का आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। अब जैसे देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये 3 आपको दे देगा कि ये 3 में जो रिलेशन है वो ये तीनों में से ये 3-3 का सेट दे दिया, किसका रिलेशन है, इसका। तो अब ये तीनों में हमारा देखिए रिलेशन देखना है। तो 8 के टेबल में 56 भी आता है, 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा तो 56 आता है, और 8 का टेबल 9 बार पढ़िएगा तो 72 आता है। तो मतलब है कि इसका टेबल में ये दोनों आते हैं। तो अब आइए देखते हैं, 7 के टेबल में 56 नहीं आता है,
तो इसलिए यह ऑप्शन नहीं हो सकता। जी 3 के टेबल में एक आते हैं, 15 भी आता है, 24 भी आता है, तो यह हो सकता है, लेकिन हम आगे देखते हैं, हो सकता है ये नहीं दूसरा हो। अब देखिए 6 के टेबल में ये भी आता है, यह भी आता है। 5 के टेबल में भी ये भी आता है, ये भी आता है, तो अब तीनों हैं जो आते हैं। अब कैसे चुना जाए कि कौन होगा? तो अब देखना है कि इसमें क्या किया है, एक बार 8 into 7 किया है और दूसरा बार 8 into 9 किया है। तो यहाँ देखिए 6 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है, 42 और 9 से और फिर करेंगे 9 बार पढ़ते हैं तो 54 आता है ना। यहाँ भी 5 का 6 बार पढ़ते हैं तो 30 आता है, और 5 का 7 बार पढ़ते हैं तो 35 आता है। तो यहाँ 7 9 जो यहाँ था वही एग्जैक्टली मैच हो गया, और ये नहीं मैच हो रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे। उसी तरह यहाँ पे 5 हुआ और 8 बार पढ़ते हैं तब 24 आता है, तो ये भी वो मैच नहीं किया, तो ये भी नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर यह होगा। तो जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें से हमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, सबसे अधिक सुटेबल है, उसको पहचानना है। अगर मान लीजिए कि केवल यही रहता जिसमें कि इस तरह से मल्टीप्लाई करने से मिल रहा था, ये दोनों देता ही नहीं, कुछ और उल्टा पुल्टा दे देता, तो हम इसी आंसर को चुनते। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन पे हमें ध्यान देकर और उसमें से जो बेस्ट है उसको चुनना है। इसीलिए हमने बोला कि इसका कोई यूनिक आंसर नहीं होता है। अब देखिए दूसरा वर्गीकरण। वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या होगा कि दिया रहेगा कि एक क्लास है, उसमें कौन उस क्लास में शामिल नहीं होता। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो एग्जाम है उसमें सभी बच्चों को ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट पास है तो वो इस ग्रुप में नहीं आ रहा है, तो वो ऑडमैन हो गया। तो क्लासिफिकेशन में जैसे हमने बताया कि यहाँ विषमता देखते हैं, ऑडमैन आउट, कि अभी जो हमारे पास ऑप्शन देगा उसमें से आपसे ही पूछेगा कि इसमें से ऑड कौन है, और यहाँ भी वही वर्गीकरण उसी तरह से होते हैं, शब्द के बेसिस पे, वर्णमाला के बेसिस पे और नंबर के बेसिस पे, और भी बेसिस होते हैं फिगर के बेसिस पे। आपके सामने चित्र दिया रहेगा, अब उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसकी हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसको हम लोग नहीं पढ़े हैं और अननेसेसरली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जैसे वाटर इमेज होता है, पानी में कुछ चीज का देखते हैं तो इमेज बनता है, तो वो कैसे बनता है। दर्पण में देखते हैं, मिरर में देखते हैं तो वो इमेज बनता है, कैसे बनता है। और डायरेक्शन, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दे दिया ऐसे, इसमें एक एरो दे दिया ऐसे, दूसरा में दे दिया मान लीजिए ऐसे, तीसरा में सपोज दे दिया ऐसे, और चौथा में मान लीजिए दे दिया ऐसे ऐसे। तो हमें कहा इसमें से ऑड मैन को चुनिए, कौन है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि देखिए ये ऐसे घूमते जा रहा है, डायरेक्शन इसका यहाँ से घूमा तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसको यहाँ पे घूम के और ऐसे आना चाहिए था, लेकिन इसको ऐसे बना दिया, लेकिन इसका सही जगह ये रहता। अगर यहाँ पे बना और उसके बाद इसको फिर से घुमाएगा तो यहाँ पे जैसे अपने जगह पे दिखाया है ऐसा आ जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि ये गलत है, या गलत है, ये नहीं हो सकता। तो डायरेक्शन के बेसिस पे भी वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन होता है, एनालॉजी होता है, समानता वाला प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन अभी हम जानबूझ के इसको बाहर रखे हैं कि जब हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे कि मिरर इमेज कैसे बनता है और पानी में इमेज कैसे बनता है, तब हम लोग इसको एक बार फिर से देखेंगे, और तब आप आसानी से इसको बना भी लेंगे, क्योंकि बेसिक चीजें आप समझ गए हैं। तो जैसे शब्द पे आधारित, अब यहाँ क्या करेगा कि देखिए ये 4 चीज आपको दे दिया, कहेगा
कि इसमें से कौन विषम है, आप उसको चुनिए। तो मान लीजिए दे दिया पहला ए आंख, बी जीभ, सी नाक, डी मस्तिष्क, तो इसमें से हमें एक को चुनना है। तो अब हमें खुद देखना है कि इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्वालिटी है जो सब में समान है और एक में नहीं मैच कर रहा है। तो अगर हम देखें तो मस्तिष्क, हम लोग जानते हैं कि ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये सब हमारे वो सेंस, 5 सेंस होते हैं, उसमें ये सब तीनों आते हैं, मस्तिष्क उसमें नहीं आता है, तो ये मस्तिष्क हो गया। अब जैसे मान लीजिए दे दिया तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम नहीं प्लेटिनम, प्लेटिनम, तो अब ये तीनों होता, ये तीनों है जिसका कि ज्वेलरी बनता है, गहना बनता है, लेकिन तांबा का गहना नहीं बनता है, तो ये तांबा अलग हो गया, ऑडमैन हो गया। अब इस तरह से भी दे दिया, जैसे मान लीजिए कार और सड़क, जहाज और समुद्र, रॉकेट और अंतरिक्ष, हवाई जहाज और चालक, तो इसमें कौन एक है जो मैच नहीं करता? तो देखिए कार है, सड़क पे चलता है, जहाज है, समुद्र में चलता है, रॉकेट है, अंतरिक्ष में जाता है, तो हवाई जहाज है, वायुमंडल में चलता है, लेकिन इसको चलाने वाला को चालक लिख दिया, तो यह हमारा नहीं मैच किया। लेकिन हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि हमें ऑड मैन को पहचानना है। तो यहाँ जब वर्गीकरण होता है तो इसमें हमारा यही आंसर करेक्ट हुआ, क्योंकि ये सबके साथ यह नहीं जा रहा है। तो एग्जाम में जहां चारों दिए रहते हैं उसमें एक को पहचानना होता है, तो उसमें आपको जो ऑड है, विषम है, उसको पहचानना होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण। और जब 3 दिए रहते हैं, एक के लिए 4 चॉइस दिया जाता है, तो वह होता है एनालॉजी, समानता। अब जैसे संख्या पर आधारित, जैसे वहां हमने देखा वैसे यहाँ है। अब जैसे देखिए दे दिया आपको 11, 13, 15, 17, तो अब देखिए इसके और इसके बीच का 2 का डिफरेंस है, इसके बीच का भी 2 का डिफरेंस है, और इसके बीच का भी 2 का डिफरेंस है, सब विषम नंबर हैं। तो फिर इसमें से एक ऑड कौन है? तो आज हम लोग सुबह पढ़े थे विभाज्य अविभाज्य, प्राइम नंबर अप, तो यह देखिए अब यह भाज्य नंबर है, यह भाज्य है, क्योंकि 15 जो होता है 1 से भी कटेगा, 15 से भी, 3 से भी, 5 से भी, तो यह इसके कारण। लेकिन 11, 13 और 17 ये तीनों अविभाज्य नंबर हैं, इनको प्राइम नंबर बोलते हैं, इसलिए आपका आंसर यह होगा। अब जैसे यह है, अगेन आप देखेंगे इसको छोड़ के बाकी सब स्क्वायर हैं। यह 12 का स्क्वायर है, यह 14 का स्क्वायर है, और यह 16 का स्क्वायर है। तो इसलिए आप आसानी से इसको अलग कर देंगे कि यह हमारा आंसर है, यह ऑड है, यह उस ग्रुप में नहीं जाता है, उस ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फॉलो नहीं करता है। अब जैसे देखिए 22 3, 28 4, 36 5, 43 6। अब इसमें 3 से 7, 3 का टेबल 7 बार पढ़िएगा तो 21 आएगा, या 3 में 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 21 आएगा, उसमें 1 जोड़िएगा तो 22 आ गया। 4 में 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो डायरेक्ट 28 आ गया, जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ा। 5 में 7 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़िएगा तब 36 आएगा। 6 में 7 बार मल्टीप्लाई करके और 1 जोड़िएगा तो 43 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से संख्या पर आधारित नंबर भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। सर तीसरा एग्जांपल के बाद फिर से बताइए।
अभी बताता हूँ। ये जो है मैडम, ये देखिए, ये 4 पेयर दिया हुआ है, 2-2 नंबर का। देखिए, ये 3 और ये चौथा। ये कह रहा है कि इसमें से हमें एक जो ऑड है, जो उस ग्रुप में नहीं जाता है, उसको हमें पहचानना है। तो अगर आप देखिए, तो अब जैसे ये 3 है, 3 में 22 के टेबल, 3 के टेबल में 22 नहीं आता है, 5 के टेबल में 36 नहीं आता है, 6 के टेबल में 43 नहीं आता है, लेकिन 4 के टेबल में 28 आता है, इसलिए यह ऑड है। हाँ सर। ठीक है। यस सर। हाँ, और देखने के लिए कि इसमें 3 में 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 21, 3 का टेबल 7 बार पढ़िएगा, 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा तो 21 आएगा, उसमें 1 जोड़िएगा तो 22 आता है। 5 का टेबल 7 बार पढ़िएगा तो 35 आता है, 1 जोड़िएगा तो 36 आता है। 6 का 7 बार पढ़िएगा 42 आता है, 1 जोड़िएगा 43 आता है। लेकिन उतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, अगर आपने ये देख लिया ये ऑड है तो है। क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो सर लास्ट वाला एक बार और एक्सप्लेन करिए। अच्छा, ये मैडम देखिए क्या है कि यहाँ पे इस तरह से आपको नंबर लिखा हुआ है, 22 और 3, 28 और 4, और 36 और 5, और 43 और 6। ये 4 पेयर है, 2-2 का नंबर है। जैसे 3 एक नंबर है, 22 एक नंबर है, 4 और 1 28, 5 और 1 36, 6 और 43। तो ये सब में आपको संबंध देखना है कि ये दोनों में क्या संबंध है, 3 और 22 में, 4 और 28 में, 5 और 36 में, और 6 और 43 में। और इसमें इस तरह से दिया हुआ है कि एक जो सेट है वो इसके संबंधों में फिट नहीं बैठता है। बाकी 3 का संबंध एक तरह का है, एक का संबंध अलग है। तो अब देखिए 3 का टेबल पढ़िएगा, 3 का पहाड़ा, तो उसमें 22 नहीं आएगा। आएगा? नो सर। नहीं। और 4 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 28 आएगा कि नहीं? यस सर। आएगा। तो ये दोनों में फर्क हो गया। तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है। तब अब उसके लिए हम इसको देखेंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 आएगा कि नहीं? नहीं सर। नहीं आएगा। तो इसका भी टेबल पढ़े हम, नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, और इसमें देखिए आएगा कि नहीं? नहीं सर, 6 इसमें भी नहीं आ रहा है। तो केवल एक में आ रहा है। तो हमारा जो ये ऑड है, यहाँ पे विषम है, जो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, वो ए है। तो हमारा आंसर यह होगा। समझ गए? जी सर। हाँ, तो इसी तरह से जो दिए हुए रहते हैं उसमें आपको संबंध देख के चुनना होगा। अब ये जैसे वर्णमाला पर आधारित देखना है। अब इसलिए मैंने ये कर दिया है कि देखिए एक एक लेटर का भी हो सकता है, 2-2 लेटर का, 4-4 लेटर का, कितना हो लेटर का पूछ सकता है। तो अब जैसे मान लीजिए AIDE, तो इसमें कौन डिफरेंट है जो मैच नहीं कर रहा है? हम लोग जानते हैं कि AEIOU, ये 5 भावेल होते हैं। तो इसमें ए, आई और ई तीनों भावेल हैं, और ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये नहीं मैच कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ है PQ, AU, CD, RB। इसमें कौन है जो मैच नहीं कर रहा है? इसको पहचानना है, चुनना है। कौन होगा?
AU. देखिए ये PQ है, AU है, RB है, इनमें क्या रिलेशन है? CD आंसर। इसमें कौन एक है? इनका इसी दोनों का रिलेशन देखना है, इसी दोनों का देखना है, इसी दोनों का और इसी दोनों का, और उसके बेसिस पे बताना है कि ये डिफरेंट है। PQ है, CD है, ये दोनों तो आपको लग रहा है कि ये लगातार लेटर वाले हैं। अब ये AU है, ये RB है। अब एक कहना है कि कौन ऑड है, तो देखिए उतना डिटेल में नहीं जाना है, इसलिए मैं बोला कि आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है कि हमेशा कुछ में सोचना है। देखिए P और Q में पहले कौन आता है? P आता है। A और U में पहले कौन आता है? A आता है, इसमें पहले P आता है। C और D में पहले कौन आता है? C आता है। C और D में पहले C आता है, और R और B में पहले कौन आता है? B। तो इधर वाला आता है, बाकी सब में देखिए पहला वाला पहले आता है। ये हमारा ऑडमैन हो गया कि नहीं? समझ में आया? जी सर। हाँ, तो उतना ना, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का दिमाग का पैटर्न ऐसा बन जाता है कि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड उतना सोचते हैं, तो हमें इसी दोनों में रिलेशन देख के फटाफट करना है। जैसे PQ लगातार है, CD लगातार है, लेकिन बाकी में लगातार नहीं है, तो ये और क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है? तो ये देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको और देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए जूम है, पास्ट है, बर्ड है, डेक है, इसमें देखिए इसमें देखिए दो लेटर सेम है, ZOOM है, ये देखिए ZOOM। इसमें दो अक्षर जो है एक ही, दो अक्षर हो गया एक साथ, इसमें है, इसमें है, इसमें है, किसी में नहीं है, तो ये हमारा ऑडमैन हो गया। और मैथ और रीजनिंग का भी अपलोडेड रहेगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और जो वीडियो हैं उसको जहां आपको